ओम शांति। ऐसा हम एक कौन सा काम कर लें जिससे महाविनाश के टाइम पर हमारी जीवन नैया न हिलेगी, न डुलेगी, न डूबेगी। क्योंकि विनाश का टाइम जब आएगा वो तो हम सभी जानते हैं कि समय बहुत तीव्र गति से बदल रहा है और आज पाप एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया है। चारों तरफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जब अंतिम समय जब पाप जब बहुत बढ़ जाएगा, चरम सीमा पर होगा और बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे समय पर जब धर्म की अति गलानी हो जाती है, तो भगवान को अधर्म का नाश करने के लिए आना ही पड़ता है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो विनाश होगा, विनाश में समस्याएं तो आएंगी। कहीं लोगों के सामने कैसे-कैसे पेपर आएँगे, विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, बहुत विघ्न आएँगे, समस्याएँ आएँगी परिवार से, रिलेशन से, परिवारों से, तमाम समस्याएँ हमारे जीवन में आएँगी। कितने तरह के पेपर आएँगे बीमारियों के रूप में, बीमारियाँ भी अटैक करेंगी, प्राकृतिक के रूप में भी पेपर आएँगे क्योंकि प्राकृतिक भी अटैक करेगी। तरह-तरह की शारीरिक पीड़ाओं के रूप में पेपर आएँगे और शारीरिक संबंधों के रूप में, भावनाओं के रूप में तरह-तरह से पेपर आएँगे। तो बाबा कहते हैं कि ये पेपर तो सभी के आने हैं, कहीं भूख हड़ताल होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, तो ये पेपर तो आने ही हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसी समस्याएँ आती रहें, ऐसे पेपर तो आएँगे ही, क्योंकि वो तो समय को तो बदलना ही है, परिवर्तन तो होना ही है, विनाश तो होना ही है, उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर कौन सेफ रह सकेंगे? हमारी जो जीवन रूपी नैया है, उसके लिए हम क्या करें जिससे हिले-डुले ना? उसके लिए बाबा ने बताया है कि वो समय जब आए, तो उस समय पर हमारी स्थिति अचल-अडोल रहे और हम हिले-डुले ना। हमें परिस्थितियों से सेफ रखें। परिस्थितियों में हम सेफ रह सकेंगे, हमारी बाबा मदद करेगा। उसके लिए बाबा ने कहा है कि सिर्फ एक काम करो। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो। अभी जो समय चल रहा है, चारों तरफ ही परीक्षाएँ हैं। जिस तरफ भी देखो समस्याएँ हैं। आप देख ही रहे हैं, प्रैक्टिकल खुद ही चेक कर सकते हैं। कभी स्वयं के शरीर से कोई बीमारियाँ आ जाती हैं, कभी परिवार में कोई विघ्न आ जाता है, कभी कोई रिलेशन में कोई समस्या आ जाती है। तो क्या है, परीक्षाओं के जैसे कि सागर के बीच में चल रहे हैं, बाबा कहते हैं। और जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाबा के साथ होगी, ये माना ध्यान से सुनना, बाबा कहता है कि जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ होगी, भगवान के साथ होगी, वह सेफ रहेगी। जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, उनकी जीवन रूपी नैया ना हिलेगी, ना डूबेगी। देखिए बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जिनका अगर कनेक्शन भगवान से है, जिनमें भगवान को निश्चय है, भगवान पर निश्चय है और भगवान से कनेक्शन है, तो उनकी नैया ना हिलेगी, ना डुलेगी और ना ही डूबेगी। दुनिया में तो कहते हैं कि जब दुनिया में कहावत है कि जब भगवान साथ है तो नैया हिलेगी डुलेगी। माना दुनिया में कहते हैं कि जब भगवान साथ है तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। लेकिन आज देखिए, शिव बाबा गारंटी करते हैं, परमात्मा हमसे गारंटी करते हैं कि अगर आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, उनके हाथ में अगर हाथ है, निश्चय रूपी हाथ अगर भगवान को आपने सौंप दिया है, अपनी जीवन रूपी नैया की डोर अगर उस परमात्मा के हाथ में आपने सौंप दी है, तो आज स्वयं परमात्मा, जिसके वाक्य कभी झूठ नहीं हो सकते हैं, वो स्वयं परमात्मा गारंटी करते हैं कि आपकी नैया ना हिलेगी और ना ही डूबेगी। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे हर बात को ड्रामा का खेल समझ करके चलो, तो कभी डगमग नहीं होंगे।
लेकिन जिनका बुद्धि रूपी हाथ और साथ ढीला होगा। देखिए, बाबा तो सब जानते हैं और भगवान स्पष्ट कहता है कि जिनका अगर बुद्धि रूपी हाथ जरा भी अगर डगमग है या ढीला होगा, अगर उनका जो बुद्धि रूपी हाथ है वो अगर साथ नहीं है और अगर ढीला है, तो बाबा कहते हैं तो वो डोलते ही रहेंगे। इसलिए तुम बच्चों को अपना बुद्धि रूपी हाथ, स्वयं भगवान कहते हैं कि मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है कि हमें बुद्धि रूपी हाथ बहुत मजबूत रखना है और अपनी जीवन रूपी नैया भगवान के हाथ में सौंप देनी है। अब जब भगवान को सौंप देते हैं तो जिम्मेवार भगवान हो गया। तो कैसी भी परिस्थितियाँ आएंगी, दुनिया में कैसी भी हलचल होगी, वो भगवान संभाल लेगा। जब वो सारी दुनिया की नैया को संभाल लेता है तो क्या मेरी नैया को नहीं संभालेगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम अभी तो समय पड़ा है और लास्ट में बाबा को सब सौंप देंगे, लास्ट में कर लेंगे। नहीं, अभी से ही हमें, इसी टाइम से ही, अभी से ही एक निश्चय रखना है बाबा में, और हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ ना भटके और लास्ट में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी से ही सौंपना है और सब कुछ सौंप करके और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, बाबा को याद करना है। अगर अभी से हमने स्थिति बना ली तब हम लास्ट में अचल अडोल रह पाएंगे। नहीं तो लास्ट में जब विभिन्न समस्याएं, प्रकृति की हलचल होगी, चारों तरफ का वातावरण खराब होगा, उस टाइम पर तो कभी कभी ऐसा समय भी आ जाएगा, बाबा ने कहा कि घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। ऐसे ऐसे भी सीन आएंगे सामने, हलचल होगी, बीमारियां होंगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। तो उस टाइम पर सोचें कि फिर भगवान को सब सौंप दें, उस टाइम पर तो घबराएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे और ना कुछ हो पाएगा। इसलिए अभी वो समय है, वो भगवान को सब कुछ सौंप करके और हम निश्चिंत हो जाएं कि भगवान जैसे चाहे, जैसे वो चलाए वैसे चलना है। जैसे वो संभालेगा, हमारे जीवन को संभाल करके रखेगा और सेफ रहेगा, और हम सेफ रहेंगे, किसी बात की कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए आज से सारी समस्याएं, सारी पीड़ाएं, हर चीज़ बाबा को सौंप करके, उसके हाथ में हाथ दे करके, और हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और आगे के लिए पुरुषार्थ करते जाएं। जो होगा अच्छा होगा। आज से हमारा रक्षक, हमारी देखरेख करने वाला स्वयं भगवान है। उसके लिए सारी चिंताएं, सब कुछ सौंप दिया है। ओम शांति।